कहते हैं हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है। गलत। हमारी किस्मत होती है हमारे हौसले से। हमारे आज के स्टोरी टेलर बताएंगे ऐसे ही एक चट्टान से हौसले की कहानी। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी ना बनाकर अपनी ताकत बनाया और हमारे देश का नाम पैरालंपिक्स में रोशन किया। शरद जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफआई स्टोरी टेलर्स पे। थैंक यू। शरद जी, आप एक अर्जुन अवार्डी हैं और स्विमिंग आपका स्पोर्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि स्विमिंग की तरफ रुख कैसे हुआ आपका, कैसे शुरुआत हुई? तो मैं 9 साल का था जब लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल बैंगलोर में है, उसमें पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ पे क्लास 4 के बच्चों को कंपलसरी कर दिया था स्विमिंग सीखना। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और जब मेरे पेरेंट्स थोड़ा हेजिटेंट थे कि कैसे मेरा बेटा कर पाएगा, फिर वो प्रिंसिपल से बात किया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि ट्राई करने दो, उसके बाद देखेंगे, अगर नहीं हो पाया तो वहीं पे रोक देंगे। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया स्विमिंग का जर्नी। तो पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का क्या कहना था इस बारे में? वो डरते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे मेरे पेरेंट्स को स्विमिंग आता नहीं था। पापा को थोड़ा बहुत आता था वो सरवाइव करना। और उनको डर था कि ये डिसेबिलिटी की वजह से मेरा बेटा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अभी आपने जिक्र किया डिसेबिलिटी का। थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपके बचपन की तरफ। बचपन कैसा रहा आपका? ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा मम्मा कैसे फील कर रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल होता था। सिंपलेस्ट जो सबसे मतलब आसान चीज भी है वो भी नहीं कर पाता था मैं, जैसे कि कपड़े पहनना, बुक में कुछ लिखना हो, तो खाना भी खाना हो, तो वो कुछ भी ठीक से नहीं करता था। और सबके लिए मदद चाहिए था। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स और ऑलवेज सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन जो स्कूल में टीचर्स है, सपोर्ट स्टाफ है और फ्रेंड्स जो है, उन्होंने भी बहुत मदद किया स्टार्टिंग इनिशियली। कई बार क्या होता है हमारे अंदर कई चीज़ों को लेकर खुद से भी बचपन में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं कि ये लोग ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, या ये इनके नंबर अच्छे आते हैं, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते हैं, टीचर इनको ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुझ पर नहीं देते। कभी इस तरीके की चीज़ आपको फेस करनी पड़ी? हाँ, बहुत फेस करना पड़ा स्टार्टिंग में। बहुत अनकंफर्टेबल होता था मैं कुछ भी करने से। और ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई में भी इतना होशियार नहीं था, बचपन में भी बिना बिना स्विमिंग के भी। तो जब स्विमिंग स्टार्ट हुआ तो मुझे मतलब अलग सा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्विमिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया और कॉम्पिटिशन्स करने लगा, तब मुझे बहुत नर्वसनेस होता था रेस से पहले। लेकिन जैसे वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मुझे बाकी सारे चीज अफेक्ट करना स्टॉप, मतलब खत्म हो गया। बाकी चीज कोई कुछ भी अफेक्ट नहीं करता था मुझे। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट एक बड़ा हिस्सा रहा आपके जर्नी का हाँ, डेफिनेटली। वाइल ग्रोइंग अप। तो अगर या स्पोर्ट्स की बात करें, स्विमिंग की बात करें, तो कहीं ना किसी के पीछे एक सपोर्टिव पिलर होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। आपके पीछे वो कौन था? मेरा डेफिनेटली पेरेंट्स एंड स्कूल जो है, जिनके बिना मैं स्विमिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाता था। लेकिन जो सबसे मेन पिलर है वो है मेरा कोच जॉन क्रिस्टोफर, जिन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 15 to 16 years ट्रेन किया है। और उनके सपोर्ट के बिना, उनके एनकरेजमेंट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता था, इतना अचीव नहीं कर पाता था। अभी मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरे कोच से ज्यादा मेरा फ्रेंड है, मतलब लाइक बेस्ट फ्रेंड। तो वो वाला रिलेशनशिप बहुत 15 सालों में बहुत बिल्ड हुआ है। और हमारा बॉन्ड वेरी स्ट्रांग है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैं देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो कई लोग डिसेबिलिटी के कारण घर में बैठ जाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं, या उनको खुद से एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि नहीं, हम शायद नॉर्मल लोगों की तरह नहीं जी पाएंगे। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखो मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने हो या दोस्तों ने, सब लोगों ने एनकरेजमेंट किया, मुझे इक्वली ट्रीट करने की मतलब कोशिश की। तो ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है अपॉर्चुनिटी। तो मैं ये मेन कहना चाहता हूँ कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। अगर हम घर पे बैठते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो वो कभी हो नहीं पाएगा। तो अगर आप फेल होते हैं कुछ किसी में, अगर कोई रेस हार जाते हो या कुछ भी होते हो, दैट इज नॉट कि आप कर नहीं सकते हो। So there should not be a full stop after failure. या सो फेलियर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको बीइंग हैप्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुश है तो वो करना चाहिए, अगर हारे या जीते वो सब सेकेंडरी है। तो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं आनी चाहिए और फेल होने से हताश नहीं होना चाहिए। बचपन से अभी तक बड़े बड़े जो आपने कठिनाइयों का सामना किया, उनमें से कुछ बताइए हमको। पहले ऑफ कोर्स एक कंपटीशन में पार्ट लेना ही बहुत मुश्किल है, बहुत नर्वसनेस होता था। लेकिन जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और मैं जब 16 इयर्स का था। सॉरी, मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको। आपने कंपटीशन कहा, तो कंपटीशन क्या ये सब बच्चों के साथ होते थे, इंटर स्कूल होते थे, या स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटी के कुछ कॉम्पिटिशन्स थे? दोनों होता था, और आप दोनों इंटर में स्कूल। पार्टिसिपेट करते थे? हाँ, मैं तो सब में पार्टिसिपेट करता था। एक्चुअली 3 साल बाद जब स्टार्ट किया, 3 साल बाद पता चला कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए भी कॉम्पिटिशन्स होता है, स्टेट लेवल हो, नेशनल, या इवन पैरालंपिक्स में। तब और सीरियसली ट्रेन करना स्टार्ट किया। तब तक मतलब एज अ फिटनेस के लिए करता था और खुशी के लिए करता था। जैसे पता चला कि ऐसे कॉम्पिटिशन भी होते हैं, तो मैंने बहुत सीरियसली ट्रेन करना स्टार्ट किया। तब 2003 में मैंने मेरा नेशनल्स किया, जहाँ पे मैंने 4 गोल्ड मेडल जीते। और 2006 में मैंने सीनियर टीम के लिए क्वालिफाई किया था। तो मैं सिर्फ 15 साल का था, और मैं सीनियर्स के साथ compete कर सकता था उस टाइम पे, और मैंने सीनियर्स कॉम्पिटिशन्स के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो वो है। और 2009 में मेरा शोल्डर इंजरी हो गया था, और मैं ऑलमोस्ट स्विमिंग स्टॉप करने का सोच रहा था। बहुत पेन हो रहा था, ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा था। फिर बहुत सारा फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट के बाद ट्रेनिंग सस्टेन हो पा रहा था। फिर 2010 बहुत बड़ा साल था, क्योंकि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था दिल्ली में, इंडिया में। तो वहां पे मैंने स्विम करके 5th फिनिश किया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है। तो होम क्राउड के सामने बहुत स्पेशल रहता है हमेशा। तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। और 2010 एशियन पैरा गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक पे। जिस उसी इवेंट में मैंने क्वालिफाई भी किया लंदन 2012 पैरालंपिक्स के लिए। तो 2 माइलस्टोन्स था वो एक मीट में। जी। तो उसके बाद मैं एक्चुअली रिटायर होना चाहता था लंदन 2012 पैरालंपिक्स के बाद। तो मेरे कोच ने ना बोल दिया। तो फिर ट्रेनिंग किया। और एशियन गेम्स 2014 इंचॉन में था, साउथ साउथ कोरिया। तो वहां पे जाके हम अ, ने 8 इवेंट के लिए ट्राई ट्राई किया, और उसमें से 6 इवेंट्स में मेडल जीता था मैंने। तो टोटली 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स आया था। तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। अभी कोविड टाइम्स में जब स्विमिंग पूल्स 7 महीने तक बंद रहे, तो मेंटली बहुत अफेक्ट हुआ। और मतलब आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस, और बहुत डिप्रेस होता था। लेकिन सेम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि कोचिंग के अलावा और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। आप एक संस्था भी चलाते हैं शायद, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
तो अभी मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ जी स्विम एकेडमी में, जो बैंगलोर में है। वहाँ पे कॉम्पिटिटिव कोचिंग करता हूँ। और मैंने और मेरे दोस्तों ने सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है 2 साल पहले, जो कि ब्लूफिन फाउंडेशन है। हम लोग ग्रास रूट लेवल पे अंडर प्रिविलेज किड्स और डिफरेंटली एबल किड्स जो फाइनेंशियली बहुत पुअर है, वो बच्चों के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है कि वो एक स्पोर्ट सीखे, और वहां से अगर हमें कुछ टैलेंट मिलता है तो हम लोग हायर लेवल तक कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो भी मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स जैसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और जैसे मुझे इतना सारा अपॉर्चुनिटी दिया, और आज मैं इस मौकान पे हूँ तो वो स्पोर्ट्स की वजह से ही है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है, ड्यू टू फाइनेंशियल हो, ड्यू टू डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो। तो उसको हम वो अपॉर्चुनिटी हम उनके पास लेके जाएंगे, और अगर उनको पसंद आया और उनको टैलेंट है तो वो चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा ये 2 साल से चालू है। अभी कोविड की वजह से बंद है सब कुछ 7-8 महीने से, लेकिन अभी होपफुली जनवरी से रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी राइट नाउ, आर देयर एनी रिग्रेट्स? कुछ रिग्रेट्स हैं? डेफिनेटली ऑल दोस टाइम्स जो मैंने वेस्ट किया, लाइक नॉट ट्रेनिंग और नॉट पुटिंग मोर एफर्ट। बहुत सारे दिन थे कि नहीं, आज ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया प्रैक्टिस में। और जैसे मैंने बताया, 2-3 बार मैंने क्विट करने की भी सोची स्विमिंग। तो वो टाइम जो मैंने वेस्ट किया, I just wish I wouldn't do that, but हो गया तो अभी there's nothing we can do। बस उस मिस्टेक से लर्न यू कर लर्न। सकते हैं, और हाँ, वी लर्न एंड ये कोशिश करना चाहिए कि वो मिस्टेक्स दोबारा ना नहीं हो पाए। व्हाट इंस्पायर्स यू एवरी डे? क्या आपको इंस्पायर करता है सुबह बिस्तर से उठ के आगे की दिनचर्या करने के लिए? सो डेफिनेटली पैशन, जो मेरा पैशन कोचिंग है, स्विमिंग था, तो वो डेफिनेटली पैशन है एक पार्ट। और अभी कोचिंग में दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं वो हमेशा मतलब वो कमिटमेंट लेवल हो, और वो खुशी हो जब वो आके विश करते हैं, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, तो उनके मुंह पे वो स्माइल जो है, दैट इज अनदर ड्राइविंग फोर्स जो यू नो जो मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। तो शरद जी, हमारी जो ऑडियंस जो भी आपका इंटरव्यू देख रही है, वो भी मेरी तरह आपसे बहुत उतना ही इंस्पायर्ड होगी, या शायद ज़्यादा भी हो। उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा कि आज भी लोगों को पता नहीं है कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाए, उनको हैंडल कैसे करते हैं वो है। और अवेयरनेस कुछ भी नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटीज है कंट्री में हो, दुनिया में हो, गवर्नमेंट्स का बहुत सारा स्कीम्स है। और जैसे मेरा फाउंडेशन है ब्लूफिन फाउंडेशन, वैसे ही बहुत सारे फाउंडेशन है, एनजीओज है, जो डिफरेंटली एबल पीपल को अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जो नया स्किल डेवलप करने में अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। तो अगर आपको कोई पता है ऐसे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हो या अडल्ट हो जो कुछ कर नहीं पा रहे जिंदगी में, उनको ये ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली अवेयरनेस स्प्रेड करना है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करो कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज है। हमारे समाज में आज भी स्पोर्ट्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। कहा जाता है पहले पढ़ो, स्पोर्ट्स बाद में, आधा घंटा मनोरंजन के लिए। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स इज डेफिनेटली एक्टिविटी है, जो आप फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली चाहिए, लेकिन आज ऐसा है कि
सब स्पोर्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट करियर्स है कि ऐसा नहीं है आप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई में आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी कुछ जॉब कर सकते हो। आज स्पोर्ट्स में भी करियर ऑप्शंस इतना है, आप स्पोर्ट्समैन के अलावा आप स्पोर्ट्स फिजियो बन सकते हो, स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत है स्पोर्ट्स में, करियर अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत है। और कहीं ना कहीं जब शायद स्पोर्ट्स सिर्फ एक करियर की तरह भी नहीं, करियर तो ऑप्शंस हैं ही उसमें, उसके अलावा भी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप करने में सहयोग करता है। डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी समय निकालने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपकी ये जर्नी सुनकर, आपकी ये बातें सुनकर बहुत सारे व्यूअर्स इंक्लूडिंग मी बहुत इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।